जो हम सभी को जोड़ती है। लेकिन प्रिय मित्रों, मुख्य प्रश्न ये है कि आज जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें वह भाव कहीं विद्यमान दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। यदि दिखाई देता है तो हम कहेंगे कि जो भारतीय भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा है, मैं भारतीय भाषाओं की बात इसलिए कह रहा हूं जो विदेशी भाषाओं में लिखा जा रहा है। हिंदुस्तान में विदेशी भाषाओं में भी लिखा जा रहा है। लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, कुछ लोग फ्रेंच में भी लिखते हैं, पांडिचेरी के लोग थोड़ा फ्रेंच में लिखते हैं, पुर्तगाल में इधर जो हमारे गोवा में रहते हैं उनमें से कुछ पुर्तगाली में भी लिखते हैं। इंडिया में रहकर जो विदेशी भाषा में लिखा जा रहा है उसमें भारतीयता की अवधारणा है या नहीं है, दिस इज इररिलेवेंट। लेकिन जो भारतीय भाषाओं में लिखा जा रहा है उसमें ये भाव धीरे धीरे आ रहे हैं या जा रहे हैं, ये एक हमारी चिंता का विषय है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। दूसरी बात मैं एक और जोड़ना चाहूंगा। मैं ये दूसरी बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए, भारतीयता कहिए या राष्ट्रीयता कहिए, शब्द जो मर्जी प्रयोग कीजिए, ये धीरे धीरे संस्कार से बनता है। भारतीयता मोह से उत्पन्न होती है। जो अटैचमेंट किसी चीज से होती है वह मोह से उत्पन्न होती है, फिर कॉमन प्रतीक बनते हैं, उन प्रतीकों के प्रति मोह होता है। यदि मोह होता है तो भारतीयता है। आप कभी पंजाब में यदि गए हों, सरहंद के पास से कभी निकल जाए, एक क्षण के लिए जरूर आता है, वहां बोर्ड लगा हुआ है कि इन दीवारों में गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को जिंदा जलवा दिया गया। मैं समझता हूं जो उधर से निकल गए, एक क्षण के लिए कहीं ना कहीं हृदय में स्पंदन पैदा होता है। हल्दी घाटी में चले जाएं, एक क्षण के लिए कहीं ना कहीं स्पंदन पैदा होता है, एक क्षण के लिए। वो स्पंदन क्यों पैदा होता भाई? हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप हमारा क्या लगता था भाई, हजारों साल सैकड़ों साल पुरानी बात है, हाउ ईयर टू सन पे जाए। लेकिन क्यों स्पंदन पैदा होता है? हम मानते हैं कि वो जो हिस्ट्री है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं उसके हिस्सेदार हैं। वो स्पंदन ही भारतीयता है। बहुत साल पहले की बात है, शायद 15-20 साल पहले की बात है, मैं इटली गया था। मैंने ये कथा कई बार सुनाई है, जो मित्रों ने सुनी भी होगी, वो कहेंगे अग्निहोत्री आप रिपीट कर रहे हो, मैं उस मोह से बच नहीं पा रहा। रात को मैं लगभग 11-12 बजे रोम पहुंचा। मैं एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन गया, जिसको मुझे मिलना था मैंने सोचा सुबह मिलूंगा, रात को जाकर किसी का, अब तो दिल्ली में भी दरवाजा खटखटाना खतरनाक है, रोम में तो बहुत ही खतरनाक है, तो मैंने सोचा सुबह मिलूंगा। मैं रेलवे स्टेशन पर आ गया। बैठे बैठे मेरे मन में ध्यान आया, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने एक जगह लिखा हुआ है, यूनान रोम मिट गए जहां से, तो उसी रोम में मैं बैठा था जिसको उसने कहा मिट गए। मैंने कहा भाई रोम तो कम से कम रेलवे स्टेशन तो मिटा हुआ नहीं लगता। सुबह जब मैं बाहर निकला तो रोम तो पूरा मिटने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, पूरा शहर पूरी रौनक थी। मुझे वहां से ईरान जाना था। जब मैं तुर्की में पहुंचा, एक सड़क पर बोर्ड लगा हुआ था, दिस रोड लीड्स टू एथेंस, यूनान को ये सड़क जाती है। यूनान भी नहीं मिटा। उसने 3 देशों का नाम लिया हुआ है, यूनान, रोम और इजिप्ट, मिस्र। रोम में मैं बैठा था, ये सड़क मैंने देख ली थी, और मिस्र के बारे में तो हम सब जानते नहीं मिटा। भाई तो मोहम्मद इकबाल क्या कह रहा था, क्या मिट गया? क्या एक बार साहब भूकंप आ गया और सारे रोम के लोग मर गए, दोबारा रोम पैदा हुआ? ऐसा तो नहीं आया। वही लोग, वही उन्हीं के बच्चे हजारों सालों से इन कंटिन्यू में चले, तो मिटा क्या? उसने एक बात उसमें और कही लास्ट में, यूनान रोम मिस्र मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भाई तीसरे दिन जिस प्रोफेसर के पास मैंने जाना था वो मुझे इटली के नेशनल म्यूजियम में ले गए। वहां उनके देवी देवताओं के बड़े सुंदर स्टैच्यू लगे हुए थे, उनके राजाओं के लगे हुए थे, महापुरुषों के लगे हुए थे। मेरे लिए तो भाई वो सब स्टैच्यू थे, देवरान, मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं। तो मैं जब देखता था मैं मैक्सिमम यही कह सकता था कि बहुत सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है भाई, और चित्रकार ने कमाल कर दिया है। इसी प्रकार की बात मैं कह सकता था, और रात में इसी प्रकार की बातें कह भी रहा था। लेकिन जो साथ वहां इटली के लड़के लड़की यूनिवर्सिटी के घूम रहे थे, मुझे लग रहा था कि उनके लिए दीज आर नॉट ओनली पीस ऑफ आर्ट, उनके हृदय में तो कहीं ना कहीं इनको देखकर स्पंदन होता होगा, क्योंकि जो उनके महापुरुष थे, उनके देवी देवता हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, मुझे बहुत हैरानी हुई
जैसे मैं उनकी प्रशंसा कर रहा था कि पीस ऑफ आर्ट है, उसी प्रकार वो भी प्रशंसा कर रहे थे कि पीस ऑफ आर्ट है, स्पंदन कहीं नहीं हो रहा था। तब मुझे लगा कि मोहम्मद इकबाल ने जो लिखा ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, रोम में वो स्पंदन गायब हो गया था। लोगों में कंटिन्यूटी थी, फोर फादर्स की कंटिन्यूटी थी, लेकिन बीच में स्पंदन गायब हो गया था, एक नया रोम पैदा हो गया था। हिंदुस्तान में अभी भी वो स्पंदन बचा हुआ है, लेकिन मोहम्मद इकबाल ने बाद में जो कही कुछ बात है, प्रिय मित्रों, यही कुछ बात भारतीयता है, यही स्पंदन भारतीयता है। और आज सबसे बड़ा संकट इसी पर आया हुआ है। बहुत से मित्र उस स्पंदन को मिटाने की बात कर रहे हैं, वो क्या दखियानुसी है, कहां पुराने बातों में घूमते रहते हो, इस स्पंदन को काटो। यदि प्रगति करनी है तो ये स्पंदन काटना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, इस स्पंदन को काटकर जो प्रगति होगी वो यूनान, मिस्र और रोम की तरह की प्रगति होगी। इस स्पंदन के साथ जो प्रगति होगी वो असली भारत की प्रगति होगी। यही भारतीयता की परिभाषा है। साहित्य में इसका समावेश होना चाहिए, भारतीय भाषाओं में इसका समावेश होना चाहिए। यदि होता है तो मैं समझता हूं हम प्रगति के रास्ते पर जा रहे हैं। यदि नहीं होता तो बिल्डिंग तो बहुत ऊंची बन जाएगी, लेकिन स्पंदन कट जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। आपने मुझे बुलाया, मैं भारत भूषण जी का धन्यवाद करता हूं। मुझे जल्दी भागना है, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्निहोत्री जी, आपने